हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। तो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम क्लास 12 2021 की डेट शीट रिलीज हो चुकी है। आप लोगों को न्यू सिलेबस भी पता है। आई होप अब तो आप लोग सारे एक्सक्यूजेस को साइड रखते हुए अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी से डिस्कस करने वाली हूँ कि किस तरीके से कम टाइम में केमिस्ट्री का सिलेबस कवर कर सकते हैं। ठीक है, जिससे पहले हम ये सारे स्ट्रैटेजी टिप्स को डिस्कस करें, मैं आप लोगों को आपके एडवांटेजेस गिनाना चाहती हूँ। आप लोग क्यों सुपर लकी, सुपर ब्लेस्ड हो, आप लोगों को वो रियलाइज करवाना चाहती हूँ। सबसे पहली चीज, आपका केमिस्ट्री का पेपर 18 मई को है। कायदे से पिछले साल तक तो इस टाइम पर बच्चों के एग्जाम खत्म हो चुके होते थे और बच्चे आराम कर रहे होते थे कि फाइनली बोर्ड एग्जाम्स आर ओवर। लेकिन आप लोग सुपर लकी हो कि आप लोगों को प्रेपरेशन के लिए बहुत ज्यादा टाइम मिला है। आप लोगों का एग्जाम मार्च में नहीं हो रहा है, मई मंथ में हो रहा है। पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज ये है कि आपका सिलेबस रिड्यूस हो चुका है। काफी ज्यादा ऐसे चैप्टर्स थे केमिस्ट्री में जो कि बच्चों को डिफिकल्ट लगते थे या फिर बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग लगते थे, वो अब हट चुके हैं। भले ही जो चैप्टर हटे हैं हो सकता है वो आपके फेवरेट चैप्टर्स में से भी रहे हो, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो आपका सिलेबस रिड्यूस तो हुआ है। यानी कि अब आप कम टाइम में ज्यादा चैप्टर्स कवर कर सकते हो। पॉसिबिलिटी बढ़ गई है कि कम समय में भी आप लोगों के चैप्टर्स कवर हो सकते हैं। इस वीडियो को मैं 6 फरवरी 2021 6 फरवरी 2021 को अपलोड कर रही हूं। अगर आप इस वीडियो को मार्च महीने में भी देख रहे हो तो भी आप लोग इन स्ट्रैटेजी टिप्स को फॉलो करते हुए अपना केमिस्ट्री का सिलेबस कवर कर सकते हो। ठीक है, तो प्लस पॉइंट्स क्या है आपके? आपका एग्जाम मई में हो रहा है और दूसरी चीज, आप लोगों का सिलेबस पिछले साल के सिलेबस से कम है। ठीक है, अब जो मैंने आप लोगों के लिए टाइम टेबल वीडियो और टारगेट सेटिंग वीडियो अपलोड करी थी, उन वीडियोस का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उन वीडियोस में मैंने आप सभी से कहा था कि भाई केमिस्ट्री का वीकली टारगेट होना चाहिए कि एक हफ्ते में आप लोग कम से कम 2 चैप्टर्स तो जरूर कर ले। अगर वो इजी चैप्टर्स हैं, एक हफ्ते के टारगेट में अगर आपके इजी चैप्टर्स आ रहे हैं तो 3 चैप्टर्स हो जाते हैं एक हफ्ते में, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपका मिनिमम टारगेट होना चाहिए कि केमिस्ट्री के मिनिमम 2 चैप्टर्स पर वीक। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। सबसे पहली चीज है कि हम लोगों का मोटो ये नहीं है कि हम लोगों को सिलेबस कंप्लीट करना है। हम लोगों का टारगेट है कि हम लोगों को सिलेबस समझकर कंप्लीट करना है। मैं रिपीट कर देती हूं, हम लोगों को सिर्फ सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है, हम लोगों को सिलेबस समझकर कंप्लीट करना है। तो सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे मत भागिएगा। सिलेबस में जो कुछ भी कंटेंट है, आपके जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, उनको आपको समझकर कंप्लीट करना है, तभी वो देर तक याद रहेंगे और आप लोग 18 मई को एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो समझकर सिलेबस कंप्लीट करना है, चाहे वक्त कितना भी कम क्यों ना हो। ठीक है, नेक्स्ट चीज है नो योर न्यू सिलेबस वेरी वेल। आप लोगों के केमिस्ट्री के सिलेबस से कुछ चैप्टर्स रिमूव हो चुके हैं, जैसे कि पॉलीमर्स रिमूव हो चुका है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ रिमूव हो चुका है। किन चैप्टर्स से कौन से टॉपिक्स रिमूव हुए हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बिफोर यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम, एक बार चेक कर लीजिएगा कि कौन से टॉपिक्स, कौन से चैप्टर्स हट चुके हैं, ताकि आप गलती से वो चैप्टर्स ना पढ़ ले जो कि सिलेबस में ही नहीं है और बाद में आप लोगों को पता चलेगा अरे ये चैप्टर या फिर ये टॉपिक तो सिलेबस में ही नहीं था, फालतू में टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बिफोर यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग नो योर सिलेबस वेरी वेल। अब आते हैं प्रेपरेशन पे, किस तरीके से आपको प्रेपरेशन करनी है। मेरे हिसाब से जो भी आपका केमिस्ट्री का सिलेबस है उसमें से किसी 5 चैप्टर्स को आपको सुपर स्ट्रॉन्ग बनाना है। यानी कि वो चैप्टर्स ऐसे होंगे कि वहां से आपको कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए आपको आता हो। मैंने अपने क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री में 99 मार्क्स स्कोर करे थे और ऑनेस्टली स्पीकिंग 5-6 चैप्टर्स तो मैंने ऐसे सोच लिए थे कि इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन आए मैं आंसर दे दूंगी। उन चैप्टर्स पे पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स, सरफेस केमिस्ट्री, ये सारे चैप्टर्स थे। हालांकि पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ तो इस साल सिलेबस में नहीं है, लेकिन सरफेस केमिस्ट्री है, बायोमोलिक्यूल्स है, ये काफी ज्यादा इजी चैप्टर्स हैं, थ्योरी बेस्ड चैप्टर्स हैं। इन्हें भी आप इन 5 चैप्टर्स में इंक्लूड कर सकते हैं। तो मेक श्योर आपके केमिस्ट्री के सिलेबस में से 5 तो ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज, एनसीईआरटी रीडिंग आपका पहला स्टेप भी होना चाहिए और लास्ट स्टेप भी होना चाहिए। देखो, आपको एनसीईआरटी किस तरीके से पढ़नी है। सबसे पहले आप जैसे कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, से फॉर एग्जांपल आप लोग सरफेस केमिस्ट्री अगर पढ़ रहे हैं, सरफेस केमिस्ट्री का कोई टॉपिक आपने सोचा है कि आज मैं पढ़ूंगा, उस टॉपिक को पहले एनसीईआरटी से पढ़ो, सिर्फ रीड करो। उसके बाद उस पर्टिकुलर टॉपिक को जिस भी रेफरेंस बुक से आप तैयारी कर रहे हो उस रेफरेंस बुक से समझो। तो रीडिंग वाला पार्ट आप एनसीईआरटी से करोगे, अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट आप रेफरेंस बुक से पढ़ोगे। जब आप लोग अपने टॉपिक को समझ चुके होंगे उसके बाद वापस
वापस एनसीईआरटी पे आओ, उस टॉपिक को रीरीड करो, ये चेक करने के लिए कि एनसीईआरटी की सारी लाइंस को मैंने अपनी रेफरेंस बुक से ढंग से समझा है या फिर नहीं समझा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। पहली चीज एनसीईआरटी रीड करो, उसके बाद जो टॉपिक आपने एनसीईआरटी से रीड करा है उसको अपनी रेफरेंस बुक से समझो। जब समझ लोगे उसके बाद एनसीईआरटी से उस टॉपिक को रीरीड करो, ताकि आप लोग चेक कर सको कि जो टॉपिक मैंने रेफरेंस बुक से पढ़ा है उस टॉपिक से रिलेटेड सारी लाइंस जो एनसीईआरटी में मेंशन है वो कवर हो गई हैं या फिर नहीं हुई हैं। ठीक है, अच्छा, आपके बायोलॉजी सब्जेक्ट को सुपर स्ट्रांग बनाने के लिए और आपके बोर्ड के साथ साथ नीट की प्रिपरेशन करवाने के लिए फरवरी मंथ में मैं अनअकैडमी में 10 फ्री लाइव क्लासेस दे रही हूं, जिसके अंडर मैं आपके नीट 2021 बायोलॉजी सिलेबस के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्विज करवाऊंगी। इस संडे 7 फरवरी 2021 को रात के 9 बजे भी मेरा सेशन है, जहां पर मैं आप लोगों को क्लास 12 के ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस पूछूंगी, पोल क्रिएट करूंगी, आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है। आप खुद को इवैल्यूएट कर पाएंगे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर आप लोगों का कितना प्रिपेयर हुआ है। तो मेरे सेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, अनअकैडमी आप डाउनलोड करना, डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक के थ्रू मेरे सेशन में आप लोग खुद को एनरोल करा सकते हो, एकदम फ्री है, आप लोगों को कोई भी चार्ज नहीं देना है। इसी के साथ साथ अनअकैडमी में काफी ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस होती रहती है। आप लोगों को किसी भी चैप्टर में किसी भी टॉपिक में डाउट है तो फ्री लाइव क्लासेस या फिर रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल है ऐप पर, आप उसके जरिए अपनी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे सेशन को संडे को ज्वाइन करना, रात के 9 बजे फ्री है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़कर आना और देखना आप लोगों ने कितने अच्छे से प्रिपेयर किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो आप लोगों को कैसे पढ़ना है, पहले एनसीईआरटी से टॉपिक को रीड करना है, फिर उसी टॉपिक को रेफरेंस बुक से समझना है, वापस से एनसीईआरटी से उस टॉपिक को रीड करना है, चेक करने के लिए कि क्या मैंने एनसीईआरटी की सारी लाइंस कवर करी है या फिर नहीं। ठीक है, नेक्स्ट चीज आती है एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में जितनी भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो आप प्रैक्टिस करेंगे। केमिस्ट्री सब्जेक्ट में तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। बायोलॉजी में बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं और ना ही फिजिक्स में पूछे जाते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं आपको खूब अच्छे से करने हैं। और इन टेक्स्ट एक्सरसाइज जो है, जो चैप्टर के बीच में सॉल्व एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उनको भी आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, वहां से भी क्वेश्चन बनकर आता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज है कि नोट्स बनाते हुए तैयारी करो, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, फिजिकल केमिस्ट्री हो, नोट्स जरूर बनाना। ये क्विक रिविजन नोट्स आपके लास्ट मोमेंट पे काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। और ऐसा नहीं कि नोट्स बनाए और उन्हें आप सीधे एग्जाम से 1-2 दिन पहले खोल रहे हो। नोट्स बनाए हैं तो उसे फ्रीक्वेंटली भी रिवाइज करते रहना। ठीक है, चाहे वो किसी भी सेक्शन के नोट्स के ना हो, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, किसी के भी नोट्स के ना हो, हर हफ्ते अपने नोट्स को रिवाइज करते रहा करो। जब पढ़ने का मन नहीं करता है सिर्फ नोट्स खोलकर रीडिंग कर लिया करो, लेकिन नोट्स को फ्रीक्वेंटली आपको रिवाइज करना है। नेक्स्ट चीज, जो चैप्टर्स आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं, जिनसे आपके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं हो पा रहे हैं, उनका एटलीस्ट थ्योरी सेक्शन तो सुपर स्ट्रॉन्ग कर लेना। देखो, मैं सच कहूं तो मेरी केमिस्ट्री इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी। मेरी क्लास में काफी ज्यादा बच्चे ऐसे भी थे जो कि ऑर्गेनिक के रिएक्शंस को बहुत सारे रेफरेंस बुक से प्रैक्टिस करते थे, और उन्हें देखकर मैं डिमोटिवेट हो जाती थी कि मेरा क्या होगा, ये तो इतने सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, मुझे तो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स भी नहीं हो पाते हैं। फिर मैंने ये सोचा कि ठीक है, वो अपनी तरफ से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपना बेस्ट दे रहे हैं, मुझे मेरा बेस्ट देना है। तो मैंने क्या किया, मैंने तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी, एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल्स को बार बार किया और पास्ट 10 ईयर क्वेश्चंस को इतने बार प्रैक्टिस कर लिया कि मुझे याद ही हो गए थे। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं हो पाते हैं, आप लोग एनसीईआरटी पर ही चिपक जाओ एकदम। एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनकर आएगा, आउट ऑफ एनसीईआरटी जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आउट ऑफ एनसीईआरटी कौन जाएगा? जिसने एनसीईआरटी ऑलरेडी कर चुकी होगी और फिर उसे लगेगा कि यार अब कुछ नया करना चाहिए, वो आउट ऑफ एनसीईआरटी जाके न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेगा। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग एकदम जीरो लेवल से प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, तो मेक श्योर आप लोग अपनी एनसीईआरटी को ही 3-4 बार पढ़ रहे हो, वो सफिशिएंट है क्योंकि करना। ठीक है, तो एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज को फ्रीक्वेंटली पढ़ो, एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल्स को सॉल्व करो, पास्ट 10 ईयर क्वेश्चंस को फ्रीक्वेंटली प्रैक्टिस करो। आप लोगों की इजीली 95+ आ सकते हैं केमिस्ट्री में। ठीक है, नोट्स बनाते हुए तैयारी करना, अपने नोट्स को फ्रीक्वेंटली रिवाइज करते रहना। जिनके न्यूमेरिकल्स आपसे प्रैक्टिस नहीं हो पा रहे हैं, उन चैप्टर्स के एटलीस्ट थ्योरी पोर्शन तो सुपर स्ट्रॉन्ग कर लो और उन चैप्टर से रिलेटेड पास्ट 10 ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। पिछले 10 सालों में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए होंगे, अगर आप उनको ही फ्रीक्वेंटली रिवाइज करते रहोगे तो एक तरीके से आपने उस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे। तो फिक्र मत करो, अगर आप लोगों को किसी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आपसे नहीं बन पाते हैं तो उस चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस कर लो और उसकी थ्योरी सुपर स्ट्रॉन्ग कर लो, इतना सफिशिएंट है। लास्ट चीज, किसी भी चैप्टर को प्लीज स्किप मत करिएगा, खासकर इजी चैप्टर्स को स्किप मत करिएगा। कई बार बच्चे एक गलती कर लेते हैं, वो सोचते हैं यार ये चैप्टर तो बड़ा इजी है, ये तो आराम से कोई भी पढ़ लेगा, पेपर थोड़ी ना इस इजी चैप्टर से बनकर आएगा। इस गलती को, इस थॉट को अपने दिमाग से एकदम हटा देना। पेपर किसी भी चैप्टर से बनकर आ सकता है, हर चैप्टर से क्वेश्चन पूछकर आ सकता है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये इजी चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा?
कीप इट इन योर माइंड कि बोर्ड एग्जाम का जो एग्जाम पेपर होता है वो इस तरीके से सेट करा जाता है कि एक बिलो एवरेज बच्चा भी मिनिमम 60% स्कोर कर सके। अब आप कहोगे दी लेकिन सबके 60% तो नहीं आते, किसी के तो सिर्फ 30 या 40% ही आते हैं। ये उनकी गलती है कि वो इतनी प्रेपरेशन भी नहीं करते हैं कि इजी लेवल क्रॉस कर सके। बोर्ड एग्जाम का पेपर ही ऐसा सेट करा जाता है कि एक बच्चा जो कि आखिर के 1-2 महीने में पढ़ाई शुरू कर रहा है वो भी आराम से 60% ला सकता है, 60% ला सकता है अगर उसने सीरियस होते हुए पढ़ाई करी होगी। तो ये चीज आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट करनी चाहिए कि भाई मैं तो आराम से 60 या 90 लेकर आ जाऊंगा, लेकिन मुझे क्या करना है, किसी भी चैप्टर को स्किप नहीं करना है। और अगर वो इजी चैप्टर है तो उसको तो और अच्छे से करो, क्योंकि इजी चैप्टर तो कम टाइम में इजीली हो जाएगा, उसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस हो जाएंगे। तो इजी चैप्टर तो आपको सुपर स्ट्रांग बनाना है, ठीक है। तो चाहे आपके पास 1 महीना है, 2 महीना है, कितना भी कम टाइम क्यों ना है और सिलेबस बहुत ज्यादा है, इन टिप्स को फॉलो करना। सबसे पहली चीज अपने रिड्यूस्ड सिलेबस को चेक कर लेना। रिड्यूस्ड सिलेबस क्या है केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी का, मैं उनका लिंक्स भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। क्या आपका न्यू सिलेबस है 2021 का। केमिस्ट्री के सिलेबस से 5 चैप्टर चुन लो जिनको आप सुपर स्ट्रांग बनाओगे। एनसीईआरटी को किसी भी टॉपिक को समझने से पहले भी पढ़ना है और उस टॉपिक को समझने के बाद भी पढ़ना है। एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और सॉल्व एग्जांपल्स बहुत अच्छे से करने हैं। नोट्स बनाते हुए तैयारी करो, नोट्स को फ्रीक्वेंटली रिवाइज करते रहो। जो सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लगता है, जिससे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस नहीं हो पा रहे हैं, एटलीस्ट उसका थ्योरी सेक्शन तो बहुत अच्छे से पढ़ लो और उस पर्टिकुलर चैप्टर के पास्ट 10 ईयर क्वेश्चंस, पास्ट 10 ईयर न्यूमेरिकल्स कर लो, उतना सफिशिएंट रहेगा। आखिरी चीज, किसी भी चैप्टर को कंप्लीटली स्किप मत करना। अगर कोई चैप्टर इजी है यानी कि वो भी बोर्ड एग्जाम में आएगा, ये गलतफहमी मत पालना कि इजी चैप्टर्स या फिर इजी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में नहीं आते। इजी चैप्टर्स तो आपको सुपर स्ट्रांग करते हुए पढ़ने हैं, ठीक है। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताओगे कि आप लोग क्या टारगेट रख रहे हो, कि केमिस्ट्री में आप लोग कितने मार्क्स स्कोर करोगे। जिस हिसाब से आपकी अभी प्रेपरेशन चल रही है उसके बेसिस पर खुद को जज मत करो, अभी भी आपके पास टाइम है, बहुत अच्छा स्कोर आ सकता है। अगर अभी आपके दिमाग में चल रहा है कि मैं बस पास हो जाऊं या फिर मेरे बस 60 या 70 नंबर आ जाए चलेगा, अभी से छोटे टारगेट्स मत रखो। जब बड़े टारगेट्स रखोगे तभी आपके एफर्ट्स भी बड़े होंगे और तभी आपका रिजल्ट अच्छा होगा। तो बताओ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2021 में आप लोगों का केमिस्ट्री का टारगेट क्या है। जब टारगेट हाई होगा तभी एफर्ट्स हाई होंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। आपको लगा मेरे स्ट्रैटेजी टिप्स आप लोगों के लिए हेल्पफुल थे तो प्लीज हिट द लाइक बटन और 7 फरवरी रात को 8 बजे अनअकैडमी पर जरूर मुझे ज्वाइन करिएगा। फ्री लाइव सेशन है, 1 घंटे का सेशन है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ के आइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, पोल क्रिएट करते हुए देखेंगे कि आपको उस चैप्टर से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक इट मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू so much.